हेलो स्टूडेंट्स, आज हम प्रश्नावली 7E हल करेंगे। तो 7E का पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए यदि x बराबर 7 है और y बराबर 3 है। तो हम देख रहे हैं कि हमें चर जो है x और y इनका मान दिया हुआ है और इस मान को हमें इस बीजीय व्यंजक में रखकर इनका मान निकालना है। तो इसमें कई प्रश्न हैं, लेकिन हम केवल पहले और पांचवें प्रश्न को यहाँ पे हल कर रहे हैं और बाकी बचे हुए प्रश्नों को आप इसी प्रकार हल करिएगा। तो हम पहला प्रश्न हल कर रहे हैं। पहला दिया हुआ है कि x प्लस वाई का हमें मान निकालना है और दिया है कि x का मान 7 है और y का मान जो है 3 है। तो हम यहाँ पे x का मान 7 रख देंगे और y का मान यहाँ पर हम 3 रख देंगे और प्लस का निशान जैसे बीच में वैसे हम लगा देंगे। तो 7 प्लस 3 हो जाएगा और जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो आ जाएगा 10। इस तरीके से इस बीजीय व्यंजक का मान आ जाएगा 10। अब हम पांचवा प्रश्न हल करते हैं। तो पांचवा प्रश्न है 5x पे 3 घात y। 5x पे 3 घात y हो गया। अब इसमें जो भी संख्या या चर राशि है ये आपस में गुणे के रूप में है, जिसको हम पहले गुणे के रूप में लिख लेते हैं। x पे 3 घात है मतलब x का गुणा में 3 बार करना है, तो यहाँ पे हम 3 बार x को गुणे के रूप में लिखेंगे और यहाँ पे फिर y है तो गुणे y लिख देते हैं। अब हम देख रहे हैं x का मान 7 दिया हुआ है, y का मान 3 दिया हुआ है, तो उसको हम रखेंगे यहाँ पे। तो 5x पे x का मान हम 7 रखते हैं और y का मान हम रखते हैं 3। अब हम देखते हैं गुणा करते हैं। तो 7 का गुणा 7 में करेंगे 49 आएगा, 49 में 7 का गुणा करेंगे तो आ जाएगा 343। फिर गुणे 3। अब हम 3 का गुणा अगर 5 में करेंगे तो 15 आ जाएगा। फिर अब हम 15 का गुणा इसमें करते हैं तो आप गुणा कीजिएगा, आंसर आएगा 5145। गुणा कर लीजिएगा तो इस तरीके से हल आ जाएगा, इसका मान आंसर हो जाएगा। तो आप ये भी देखिए कि आप अगर प्रश्न हल करिएगा तो हर स्टेप में इक्वल का साइन लगाते चलिएगा, जैसे यहाँ पर भी लगाया गया है। तो जब भी कोई प्रश्न हल करते हैं तो हर लाइन में हम बराबर का निशान लगाते हुए चलेंगे। प्रश्न नंबर दूसरे का पहला है कि यदि l बराबर 3 है तो 2l पर 3 घात का मान कितना होगा। तो हम देख रहे हैं कि हमें दिया हुआ है 2l गुणे l, इस पूरे पे है 3 घात, तो यहाँ पे इसका हमें मान ज्ञात करना है जबकि l का मान 3 है। तो हम l का मान यहाँ पे रख देते हैं, तो ये हो जाएगा 2 गुणे 3 ब्रैकेट पे 3 घात। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि संख्या और चर के बीच कुछ निशान नहीं है, मतलब गुणे का निशान होगा। तो इस तरीके से 2 गुणे 3 हो जाएगा, इसको गुणा करेंगे तो ये 6 हो जाएगा और 6 पर 3 घात है। एक नंबर आ गया तो ब्रैकेट लगाने की कोई जरूरत नहीं है, यहाँ पे 2 नंबर था इसलिए हम ब्रैकेट लगाए थे कि पूरे पे है। तो इस तरीके से हम ब्रैकेट अब हटा सकते हैं। अब हम 6 का गुणा 3 बार करेंगे। 6 पर 3 घात मतलब 6 का गुणा हमें 3 बार करना होगा, तो हम गुणा करते हैं। 6 का 6 में गुणा करेंगे 36 आ जाएगा और 36 में 6 का गुणा करेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारा 216। प्रश्न नंबर दूसरे का तीसरा है कि यदि x बराबर 3 है, y बराबर 1 है और z बराबर 2 है तो x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, मतलब पूरे में 2 घात है तो इसका मान क्या होगा। तो इसका मान निकालने के लिए हम x, y और z इन तीनों का मान इसमें रखेंगे। तो हम देखते हैं x का मान दिया हुआ है 3, y का मान दिया हुआ है 1, तो धन का निशान लगाएं, फिर 1 और फिर z का मान दिया हुआ है 2, तो 2 यहाँ पे रख दिए तो पूरे का स्क्वायर कर दिया है। अब हम सारी संख्याओं को जोड़ देंगे। तो हम देख रहे हैं 3 में 1 जोड़ेंगे 4 हो जाएगा और 4 में 2 जोड़ेंगे 6 हो जाएगा, यानी 6 का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से हम ब्रैकेट हटा सकते हैं क्योंकि 1 नंबर आ गया तो क्या 6 का स्क्वायर लिख सकते हैं इसको। अगर हम 6 पे 2 घात है मतलब 6 का गुणा हमें 2 बार करना है, 6 गुणे 6 हो जाएंगे और 6 में 6 का गुणा करेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारा 36। प्रश्न नंबर तीसरा है, इसमें हमें एक आयत दिया हुआ है जिसकी लंबाई हमें दी हुई है 2x प्लस वाई सेमी और इसकी चौड़ाई दी हुई है 3x माइनस वाई सेमी और हमें प्रश्न में दिया हुआ है कि x का मान 4 है और y का मान 3 है, तो हमें भुजाएं कितनी हैं उनकी लंबाई ज्ञात करना है। भुजाएं मतलब कि आयत की हमें लंबाई निकालनी है और आयत की चौड़ाई का मान हमें निकालना है। तो लंबाई और चौड़ाई दोनों को ही हमें निकालना है। तो हम देख रहे हैं कि जो लंबाई है वो प्रश्न
वाई सेमी। तो अब हम इसमें मान रखेंगे x और y का। x का मान हम यहाँ पे 4 रखेंगे और y का मान यहाँ पे 3 रखेंगे। तो मान रख रहे हैं 3, x का मान है यहाँ पे 4 और y का मान है 3। अब हम देख रहे हैं 3 में 4 का गुणा करेंगे तो आंसर आएगा यहाँ पे आ जाएगा 12 और ये आ जाएगा -3। अब 12 से अगर हम 3 को माइनस कर देंगे तो हमारे यहाँ पे आंसर हो जाएगा 9 सेमी। तो इस तरीके से आयत की जो चौड़ाई होगी वो हो जाएगी 9 सेमी। प्रश्न नंबर 4 में हमें एक त्रिभुज दिया हुआ है जिसमें हमें तीनों भुजाओं की लंबाइयाँ दी हुई हैं और इसमें दिया हुआ है कि यदि a का मान 4 है तो भुजाओं की लंबाइयाँ क्या होंगी। तीनों भुजाओं की हमें लंबाइयाँ ज्ञात करनी है। तो हम मान लेते हैं कि ये भुजा पहली है, दूसरी है और ये भुजा तीसरी है। तो हम सबसे पहले पहली भुजा की लंबाई ज्ञात करेंगे। तो पहली भुजा की लंबाई इसका मान दिया हुआ है 2a + 1 सेमी। इसको साइड कर देते हैं 3a + 1 सेमी। तो पहली भुजा की लंबाई है 2a + 1 सेमी। अब इसमें हमें a का मान रखेंगे। a का मान दिया हुआ है 4 तो यहाँ हम रखते हैं, ये हो जाएगा 2 गुणे 4, a का मान 4 रखा हुआ है प्लस 1। अब हम 2 में 4 का गुणा करेंगे तो 8 आ जाएगा। तो इस तरीके से हो जाएगा 8 + 1 यह बराबर 8 मिलकर 9 हो जाएंगे। इस तरीके से इसकी लंबाई जो होगी पहली भुजा की लंबाई हो जाएगी 9 सेंटीमीटर। इस तरीके से हम दूसरी भुजा की लंबाई लिखेंगे और यहाँ पे हम रख देंगे 3a - 1। अब a का मान 4 फिर से रखेंगे, उसको हल करेंगे और उसकी लंबाई को निकाल लेंगे। इस तरीके से हम तीसरी भुजा की लंबाई भी निकाल सकते हैं। तीनों भुजाओं की लंबाइयाँ अपने फेयर कॉपी पे निकाल लीजिएगा। अब हम छठे प्रश्न को हल करेंगे। तो इसमें दिया हुआ है कि यदि a का मान -2 है, b का मान 2 है और c का मान 1 है तो हमें इस बीजीय व्यंजक का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम इस बीजीय व्यंजक को गुणे के रूप में लिख लेते हैं जो घात है। तो इसको हम लिख सकते हैं 4 गुणे a पे 3 घात, मतलब a का गुणा हमें 3 बार करना होगा। तो हम a का गुणा 3 बार कर लेंगे, a गुणे a। फिर यहाँ पे माइनस है, फिर इसको भी हम लिख सकते हैं, ये हो जाएगा 2 गुणे a गुणे b गुणे c। सारे चार जो होंगे आपस में गुणे के निशान, मतलब इनके बीच गुणा होगा। अब इस तरह तीसरे पद को लिखते हैं, ये हो जाएगा 3 गुणे b गुणे c। और लास्ट जो चौथा पद है हम देख रहे हैं b पर 2 घात है। 2 घात का मतलब b का गुणा में 2 बार करना है, जिसको हम लिख सकते हैं b गुणे b। अब हम a, b और c तीनों के मान को रखेंगे। तो हम देख रहे हैं a का मान है -2, तो हम रखते हैं मान को, ये हो जाएगा -2। हम ब्रैकेट लगा रहे हैं क्योंकि हम देख रहे हैं यहाँ पे गुणे का निशान है और यहाँ माइनस का निशान आ रहा है और 2 निशान एक साथ नहीं लिख सकते, इसलिए ब्रैकेट का निशान लगा दिया हमें। अब फिर यहाँ पे गुणा और फिर हम यहाँ पे a का मान रख रहे हैं -2, फिर गुणा और फिर a का मान रख रहे हैं -2। इस तरीके से हम मान को रख दिए है कि अब दूसरे पद में हम देखते हैं, ये हो जाएगा 2, फिर a का मान है -2, फिर गुणे b का मान है 2 और फिर गुणे c का मान है 1। अब हम तीसरे पद पे रखते हैं मान को, ये हो जाएगा 3, b का मान है 2 तो 2 रख दिया और c का मान है 1 रख दिया। फिर प्लस करते हैं, b का मान हम रखते हैं 2 और गुणे 2। अब हम गुणा करेंगे अगले स्टेप में। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे गुणा कर रहे हैं, 4 का गुणा 2 में करेंगे तो 8 आएगा, 8 का गुणा 2 में करेंगे 16 आएगा, 16 का गुणा 2 में करेंगे तो 32 आ जाएगा। इस तरीके से यहाँ पे हो गया 32। अब हम माइनस को देखते हैं, तो यहाँ पे देखते हैं माइनस का गुणा माइनस में फिर माइनस में, तो 3 बार माइनस का गुणा किया जा रहा है। जब माइनस का गुणा माइनस में करते हैं तो प्लस हो जाता है, फिर उस प्लस का गुणा जब हम माइनस में करेंगे तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, आज हमें माइनस का गुणा माइनस में किया तो प्लस हो गया है। फिर अब इस प्लस का गुणा जब हम माइनस में करेंगे तो फिर दोबारा से ये प्लस माइनस हो जाता है। तो इस तरीके से जो हमारा मान आ रहा है 32, ये माइनस में आएगा। अब दूसरा पद हम देखते हैं, तो इसमें हम 2 का गुणा 2 में करेंगे 4 आएगा, फिर 4 का गुणा 2 में करेंगे 8 आएगा। लेकिन हम देखिए यहाँ माइनस का गुणा है, माइनस में करना पड़ रहा है। यहाँ पे तो प्लस का निशान, तो कोई निशान नहीं, यहाँ पे 2 प्लस में, इसको हम रख देंगे माइनस का
बड़े वाली संख्या का लगाएंगे। तो पहले हम घटाते हैं, तो जब हम घटाएंगे तो आंसर आएगा 14। अब हमें बड़ी वाली संख्या का निशान लगाना है। बड़ी संख्या है 32, तो 32 का निशान लगाएंगे यानी माइनस लगाएंगे। तो इस तरीके से आंसर आ जाएगा -14। सातवें का पहला प्रश्न इसमें हमें दिया हुआ है a का मान 3 है और b का मान 2 है और हमें इसको सत्यापित करना है। मतलब हमें दिखाना है कि a प्लस b का वर्ग यानी a प्लस b पर 2 घात ये बराबर होती है a का वर्ग प्लस 2ab प्लस b का वर्ग। ये हमें दिखाना है कि ये दोनों पक्ष जो है बराबर हैं। तो ये हम देख रहे हैं चूँकि ये जो पक्ष है ये बाएं तरफ है तो इसको हम कहते हैं बायां पक्ष। तो हम बाएं पक्ष का मान निकालेंगे, फिर दाएं पक्ष का, दोनों मान को हम अलग अलग निकालेंगे, फिर दोनों मान को हम दिखा देंगे कि बराबर आ रहा है। तो इस तरीके से बायां पक्ष और दायां पक्ष बराबर आ जाएगा, तो ये सत्यापित हो जाएगा। सबसे पहले हम इसको निकालते हैं। बायां पक्ष, तो बायां पक्ष है यहाँ पे a प्लस b का वर्ग, ठीक है। तो a का मान दिया हुआ है 3 और b का मान दिया हुआ है 2, दोनों मान को रख दिया और फिर इसका वर्ग कर देते हैं। अब a और b 3 और 2 को जोड़ते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा 5 और 5 का यहाँ पे वर्ग है। ब्रैकेट हम हटा दे रहे हैं क्योंकि केवल एक नंबर आ गया है। अब 5 का वर्ग मतलब 5 का गुणा हमें 2 बार करना है। 5 का गुणा अगर हम 5 में करेंगे तो आंसर आ जाएगा 25। तो ये हमारे बाएं पक्ष का मान हो गया। अब हम दाएं पक्ष को हल करेंगे और उसका मान निकालेंगे। तो दायां पक्ष देखते हैं। दायां पक्ष यहाँ पे दिया हुआ है ये है a का वर्ग प्लस 2ab प्लस b का वर्ग। तो a का मान यहाँ पे है 3, तो यानी हो जाएगा 3 का वर्ग और प्लस 2 गुणे a का मान 3 और b का मान 2 और यहाँ पे b का मतलब 2 का वर्ग कर देंगे। अब हम देख रहे हैं 3 का वर्ग है मतलब हमें 3 का गुणा 2 बार करना है, यानी ये हो जाएगा 3 गुणे 3। और यहाँ पे हम देख रहे हैं ये सारी संख्या है, इसका गुणा करना है तो हम गुणा कर देते हैं यहाँ पे। तो 2 का गुणा 3 में करेंगे 6 आ जाएगा और 6 का गुणा फिर 2 में करेंगे तो 12 आ जाएगा, मतलब यहाँ पे 12 हो जाएगा। यहाँ पे हम देख रहे हैं 2 पर 2 घात है तो 2 का गुणा हमें 2 बार करना होगा। जितनी घात होगी उतनी बार गुणा करेंगे। अब 3 का गुणा 2 बार करेंगे तो 9 हो जाएगा प्लस 12 हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे 2 का गुणा 2 में करेंगे तो 4 हो जाएगा। तो हम जोड़ते हैं इसको, 12 में 9 में 12 जोड़ेंगे तो यहाँ 21 हो जाएगा और 21 में 4 जोड़ेंगे तो 25 हो जाएगा। तो यहाँ से हम देख रहे हैं दायां पक्ष 25 आ गया। तो बायां पक्ष और दायां पक्ष दोनों का मान बराबर है, इसलिए हम लिख सकते हैं कि बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष, मतलब दोनों पक्ष बराबर है। इसलिए जो हमें प्रश्न दिया गया था सत्यापित करने को, ये हमें सत्यापित हो चुका है, मतलब वो सिद्ध हो गया कि ये सही है, ये सूत्र सही है। और 7वें में और भी 2 प्रश्न हैं जिसको आप खुद हल कर लीजिएगा और प्रश्नावली के पूरे प्रश्नों को आप हल करिएगा।